हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारत के फिल्म उद्योग के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में बताएंगे। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बताने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इनका पूरा नाम था धोंडी राज गोविंद फाल्के। धोंडी राज गोविंद फाल्के इनका पुराना नाम था। इनको दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाने लगा। तो धोंडी राज गोविंद फाल्के आखिर थे कौन? तो भारत के प्रथम फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र प्रथम फिल्म थी जो 1913 में रिलीज हुआ था। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुआ था, जिसके निर्माता कौन थे? तो ये थे दादा साहेब फाल्के। जिसके निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। और यह भारत की प्रथम फिल्म थी और यह एक मूक फिल्म थी। तो अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम फिल्म कौन थी, तो वह थी राजा हरिश्चंद्र, और यह एक मूक फिल्म थी, बिना बोलती फिल्म, जिसको बोलते हैं बिना बोलती फिल्म। तो दादा साहेब फाल्के, जिसका पूरा नाम है धोंडी राज गोविंद फाल्के, को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। तो ये दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह या फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा के पिता या पितामह किसको कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, जिन्होंने भारत की प्रथम फिल्म का निर्माण किया 1913 में, राजा हरिश्चंद्र का। और इन्हीं के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला फिल्म उद्योग में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें 10 लाख रुपये और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। 10 लाख रुपये और स्वर्ण कमल के साथ एक शॉल दिया जाता है, जो कि ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। और अगर बात करें सबसे पहले, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को मिला था। तो देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, किसको कब मिला था। तो इससे ज़्यादातर यह करंट अफेयर में पूछते हैं, वर्ष में जब दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो करंट अफेयर से ही ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी यह क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि इनमें से किनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो अगर हम इसको एक बार देख लेंगे तो हमारे नज़र पर चढ़ जाएगा और हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि किन किन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत ही 1969 से हुई थी, जो कि दादा साहब फाल्के धोंडी राज गोविंद फाल्के का जन्म शताब्दी वर्ष था। और इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किया गया था और सबसे पहले देविका रानी को मिला था। यहाँ पे उनके चित्र हैं। इसके बाद देखते हैं 1970 में मिला था BN सरकार को। तो BN सरकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1970 में। इसके बाद है ये पृथ्वीराज कपूर को सबसे पहले मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1971 में। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था? तो पृथ्वीराज कपूर को मिला था। कब? 1971 में। इसके बाद है यह 1972 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था? तो पंकज मलिक को मिला था। तो 1972 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार पंकज मलिक को मिला था। 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार रूबी मेयर्स को मिला था। 1974 में बॉम्बे रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1974 में। इसके बाद है 1975 की में बात करें तो धीरेन्द्र नाथ गांगुली को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1975 में धीरेन्द्र नाथ गांगुली को। 1976 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था कानन देवी को। तो 1976 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार कानन देवी को मिला था। इसके बाद है 1977 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था नितिन बोस को।
1977 में नितिन बोस को मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 1978 में रायचंद बोराल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1978 में रायचंद बोराल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। और 1979 में जो है सोहराब मोदी को मिला था। तो 1979 में सोहराब मोदी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1980 में पैडी जयराज को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1981 में नौशाद अली को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1981 में नौशाद अली को। 1982 में जो है यह LV प्रसाद को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1982 में LV प्रसाद को। इसके बाद 1983 में जो है दुर्गा खोटे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1983 में दुर्गा खोटे को। इसके बाद है 1984 में सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1984 में सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। इसके बाद है 1985। तो 1985 में वी शांता राम, 1985 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वी शांता राम को मिला। 1986 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बी नागी रेड्डी को मिला था। 1986 बी नागी रेड्डी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। इसके बाद है 1987 में राज कपूर को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 1987 में राज कपूर को। इसके बाद है 1988। तो 1988 में अशोक कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म उद्योग में जो है फिल्म उद्योग के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है और भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो 1988 में अशोक कुमार को और 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1989 में लता मंगेशकर को। 1990 में जो है अक्की नेनी नागेश्वर राव को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 1990 में जो है अक्की नेनी नागेश्वर राव को। 1991 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भालजी पेंढारकर को दिया गया। इसके बाद है तो भूपेन हजारिका को कब दिया गया? 1992 में। तो भूपेन हजारिका को जो है 1992 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है, भारत रत्न। तो यह भी जो है भूपेन हजारिका को दिया गया है। इसके बाद है 1993 में जो है मजरू सुल्तानपुरी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1993 में मजरू सुल्तानपुरी। उसके बाद है 1994। तो 1994 में जो है यह दिलीप कुमार को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिलीप कुमार को दिया गया। कब? 1994 में। 1995 में डॉक्टर राजकुमार को दिया गया। तो 1995 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार डॉक्टर राजकुमार को दिया गया। इसके बाद है 1996 में शिवाजी गणेशन को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1996 में शिवाजी गणेशन को। 1997 में जो है यह कवि प्रदीप को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1997 में कवि प्रदीप। इसके बाद है 1998। तो 1998 में बलदेव राज चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1998 में जो है बलदेव राज चोपड़ा को दिया गया। 1999 ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया। 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया। 2000 में आशा भोसले को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2000 में आशा भोसले को जो है दिया गया। 2001 में यश चोपड़ा को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो यश चोपड़ा को कब दिया गया? तो यह 2001 में दिया गया। इसके बाद है देव आनंद। तो देव आनंद को 2002 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2002 में देवानंद को दिया गया। 2003 में मृणाल सेन को दिया गया। तो 2003 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मृणाल सेन को दिया गया। 2004 में अदूर गोपाल कृष्णन को दिया गया। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2004 में अदूर गोपाल कृष्णन को दिया गया। 2005 में श्याम बेनेगल को दिया गया। तो 2005 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार श्याम बेनेगल को दिया गया। 2006 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तपन सिन्हा को दिया गया। तो 2006 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तपन सिन्हा को। इसके बाद है 2007। तो 2007 में जो है
यह पुरस्कार मन्ना डे को दिया गया। 2007 में जो है मन्ना डे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2008 में वी.के. मूर्ति को दिया गया और 2009 में डी. रामा नायडू को दिया गया। तो 2009 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार डी. रामा नायडू को, 2010 में के. बालाचंदर को दिया गया। तो 2010 में जो है यह के. बालाचंदर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2011 में सौमित्र चटर्जी को दिया गया। 2011 में जो है यह सौमित्र चटर्जी को दिया गया। इसके बाद है 2012, तो 2012 में जो है यह प्राण को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो याद रखना है प्राण को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? 2012 में। 2013 में जो है गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। गुलजार को कब दिया गया था? 2013 में। इसके बाद है 2014, तो 2014 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शशि कपूर को दिया गया था। 2014 का शशि कपूर को दिया गया। 2015 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया। तो 2015 का जो है यह जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मनोज कुमार को। इसके बाद है यह 2016, तो 2016 का जो है यह पुरस्कार दिया गया कसीन थुनी विश्वनाथ को। 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया कसीन थुनी विश्वनाथ को। 2017 का जो है विनोद खन्ना को दिया गया। 2018 का जो है यह अमिताभ बच्चन को दिया गया और 2019 का जो है यह रजनीकांत को दिया गया। तो दोस्तों यह 3 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 2017, 18, 19 अभी तक जो है 2019 तक का ही जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो 2017 का जो है विनोद खन्ना को मिला है, 2018 का अमिताभ बच्चन और 2019 का रजनीकांत। तो अभी रिसेंट की बात करें तो रजनीकांत को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया और वह 2019 का जो है 67वां जो है यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला। तो दोस्तों ये थे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का जो है सर्वोच्च सम्मान होता है और यह भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।